अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज मैं आप हजरात को रोशनी किताब हिस्सा 2 क्लास 10th यानी मैट्रिक वालों के लिए आज मैं बहुत ही अहम सबक लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, जो है आपका सबक नंबर 3 और 4 है ना। क्या है? वातरक के किनारे। और सबक नंबर 4 है सूरज का घोड़ा। सबक नंबर 5 है अर्जुन। यानी इन 3 सबक में से आप हजरात को टोटल 31 यानी 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, आपके एग्ज़ाम में किताब रोशनी से यानी रोशनी किताब से आपका मिनिमम 10 क्वेश्चन आता है। अगर आपको ये मुफ्त में अगर मिल जाता है तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। स्टूडेंट, एक एक नंबर से लोग कामयाब होते हैं और एक एक नंबर से क्या नाकाम होते हैं। अगर आपने ये 10 नंबर उठा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह पर यकीन है कि आप ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ऐसा क्वेश्चन यकजा करके पढ़ाने की जरूरत कर रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में ज़र्रा बराबर भी टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज की इस क्लास को हम आगाज़ करते हैं। मैं आपसे अदना से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और कोई नए स्टूडेंट हो तो वह सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, अफसाना वातरक के किनारे किस ज़बान में है ना। ऑप्शन ए है कन्नड़, ऑप्शन बी है मलयालम, ऑप्शन सी है गुजराती, ऑप्शन डी है तमिल। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी अफसाना वातरक के किनारे ये गुजराती जबान में है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है कि अफसाना वातरक के किनारे किसने लिखी। ऑप्शन ए है पन्नालाल पटेल, ऑप्शन बी है वैकुम मोहम्मद बशीर, ऑप्शन सी है अनंत मूर्ति, ऑप्शन डी है माँ शबीता देवी। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी अफसाना वातरक के किनारे ये पन्नालाल पटेल ने लिखी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या पूछा गया है, अफसाना वातरक के किनारे का तर्जुमा किसने किया है। ऑप्शन ए है जिलानी बानो, ऑप्शन बी है मजहरुल हक आलवी, ऑप्शन सी है हैदर जाफरी सैयद, ऑप्शन डी है शाफी कुदवाई। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी अफसाना वातरक के किनारे का तर्जुमा मजहरुल हक आलवी ने किया, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि नावल किस अफसाना के किरदार है। ऑप्शन ए है सेकंड हैंड, ऑप्शन बी है अर्जुन, ऑप्शन सी है वातरक के किनारे, ऑप्शन डी है सूरज का घोड़ा। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी, यानी नावल जो है वातरक के किनारे का किरदार है, यानी ऑप्शन यानी नावल किस अफसाना का किरदार है, वातरक के किनारे का, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि नावल किसके घर रहती थी, है ना। ऑप्शन ए है ससुर के, ऑप्शन बी है शौहर के, ऑप्शन सी है मौसी के, ऑप्शन डी है मामा के। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी नावल जो है मौसी के घर यानी खाला के घर रहती थी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मौसी कहते हैं खाला को, खाला कहते हैं मौसी को, यानी दोनों एक ही चीज़ है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट। सवाल नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि नोवेल लोकल गार्जियन कौन थे। नोवेल के लोकल है ना गार्जियन कौन थे। तो ऑप्शन ए है मामा, ऑप्शन बी है मौसा, ऑप्शन सी है मौसी, ऑप्शन डी है बी और सी। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ डी, यानी नोवेल के लोकल गार्जियन थे मौसा और मौसी, यानी खाला और खालू, है ना। लोकल कौन थे, लोकल गार्जियन थे, ओरिजिनल नहीं। मतलब ओरिजिनल तो उनके पेरेंट्स से ही होंगे, लेकिन का लोकल गार्जियन, क्योंकि ये मौसी के यहाँ रहते थे, तो मौसी के यहाँ रहते थे, जिम्मेदारी उनका देख रेख का किन को होता है, मौसी को और मौसा को, यानी खाला और खालू को, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 7 में गुजराती में भैंस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है बांदरी, ऑप्शन बी है गंदारी, ऑप्शन सी है चांदरी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी गुजराती में भैंस को चांदरी कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट,
इस तरीके के क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है ना। आपका ये वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आपको याद होगा तो आपके जहन में ये बात अगर आज बैठ जाए तो इंशाअल्लाह आप जो है अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप क्या है आराम से क्या है कलम तोड़ कर लिख सकते हैं, है ना। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 8 में पूछा गया वातरक क्या है। ऑप्शन ए है पेड़, ऑप्शन बी है झोपड़ी, ऑप्शन सी है खेत, ऑप्शन डी है नदी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी वातरक जो है ये नदी है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि वातरक नदी किस सूबा में है, यानी किस स्टेट में है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है कश्मीर, ऑप्शन डी है पंजाब। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी वातरक नदी जो है गुजरात सूबा में है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 10 में पूछा गया है कि पन्नालाल पटेल किस जबान के अदीब थे। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है गुजराती, ऑप्शन डी है मराठी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी पन्नालाल पटेल गुजराती जबान के अदीब थे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आप आगे देखते हैं सबक नंबर 4 है ना, हिस्से नस्र से। यहाँ सूरज का घोड़ा है ना। ऑप्शन सवाल नंबर 1 है सूरज का घोड़ा किसका अफसाना है। ऑप्शन ए है अनंत मूर्ति, ऑप्शन बी है जीलानी बानो, ऑप्शन सी है वैकुम मोहम्मद बशीर, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी सूरज का घोड़ा ये अनंत मूर्ति का अफसाना है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 2 में क्या पूछा गया है सूरज का घोड़ा किस तरह का अफसाना है। ऑप्शन ए है रूमानी, ऑप्शन बी है बयानिया, ऑप्शन सी है इस्लाही, ऑप्शन डी है समाजी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी सूरज का घोड़ा ये बयानिया अफसाना है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि कन्नड़ जबान किस सूबा में बोली जाती है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है यूपी, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी कन्नड़ जबान सूबा कर्नाटक में बोला जाता है बोली जाती है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 4 में क्या पूछा गया है वेंकट कृष्णा जोईसा कौन किस अफसाने का किरदार है ना। ऑप्शन ए है आशियाना, ऑप्शन बी है अर्जुन, ऑप्शन सी है सूरज का घोड़ा, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका क्या सी, यानी वेंकट कृष्णा जोनसा ये सूरज का घोड़ा अफसाने का किरदार है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि सूरज का घोड़ा का उर्दू तर्जुमा किसने किया। ऑप्शन ए है जिलानी बानो, ऑप्शन बी है हैदर जाफरी, ऑप्शन सी है असलम मिर्जा, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी सूरज का घोड़ा का उर्दू तर्जुमा ये हैदर जाफरी ने किया, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि इनमें कर्नाटक की जबान कौन सी है। ऑप्शन ए है आसामी, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है कन्नड़, ऑप्शन डी है पंजाबी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी इनमें कर्नाटक की जबान क्या है कन्नड़ है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 7 में पूछा गया है कि सूरज का घोड़ा किस जबान की कहानी है। ऑप्शन ए है कश्मीरी, ऑप्शन बी है मलयालम, ऑप्शन सी है आसामी, ऑप्शन डी है कन्नड़। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी सूरज का घोड़ा ये कन्नड़ जबान की कहानी है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 8 में पूछा गया है कि अफसाना सूरज का घोड़ा का मरकजी किरदार कौन है। ऑप्शन ए है वेंकट कृष्णा, ऑप्शन बी है नवल, ऑप्शन सी है गोपीनाथ, ऑप्शन डी है शारदा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी अफसाना सूरज का घोड़ा का मरकजी किरदार ये वेंकट कृष्णा है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 9 में पूछा गया है कि वेंकट कृष्णा का बेटा कौन था, है ना। ऑप्शन ए है गोपीनाथ, ऑप्शन बी है सबा, ऑप्शन सी है खुशबू, ऑप्शन डी है स्वबा। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ
बी, यानी वेंकट कृष्णा का बेटा ये सभा था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि सूरज का घोड़ा क्या है। ऑप्शन ए है नावल, ऑप्शन बी है ड्रामा, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है दास्तान। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी सूरज का घोड़ा जो है ये अफसाना है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल ही करीब है, यानी 17 फरवरी से फर्स्ट एग्ज़ाम शुरू होगा और आपको इतने कम वक्तों में किस तरीके से स्टूडेंट तैयारी करना है कि आपको एग्ज़ाम में क्या है ज़रा बराबर टेंशन लेनी ना पड़े। तो आप आज ही से लग जाइए मेहनत में, शौक़ से, ज़ौक़ से कम आपके पास जो है 10-15 दिन बचा हुआ है या 15 से 20 दिन बचा हुआ है, यही आपके साल भर की पढ़ाई के लिए काफ़ी हो सकता है अगर आपने यही 15 से 20 दिन अगर आपने मेहनत से पढ़ लिया। तो आपको मोबाइल से बरतरफ होना पड़ेगा और दोस्त यारों से क्या है बरतरफ होना पड़ेगा। पढ़ाई से किसी को क्या है समझौता नहीं करना चाहिए, है ना। अगर पढ़ाई में अगर कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आपका दोस्त नहीं हो सकता बल्कि आपका दुश्मन है, क्योंकि आपके भविष्य से क्या कर रहा है खिलवाड़ कर रहा है, आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि आपका ये जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, हाँ, जिसे हम और आप मैट्रिक बोलते हैं स्टूडेंट, ये दोबारा आपकी लाइफ में आपकी ज़िंदगी में आने वाला नहीं है। अगर आपने 90+ नंबर लाया तो खुदारा आपसे आपके पेरेंट्स से भी खुश रहेंगे और आप खुद भी खुशी महसूस करेंगे और आपके टीचर भी आपसे खुश रहेंगे। तो स्टूडेंट आगे देख लेते हैं यहाँ क्या है सबक नंबर 5 में अर्जुन, है ना। कैसा सवाल नंबर 1 है कि अफसाना अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है। ऑप्शन ए है दरिया का, ऑप्शन बी है दरख्त का, ऑप्शन सी है समंदर का, ऑप्शन डी है शहर का। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी अफसाना अर्जुन में अर्जुन जो है ये दरख्त का नाम है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 2 में पूछा गया है कि माँ सविता देवी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन ए है सूरज का घोड़ा, ऑप्शन बी है खाली संदूक, ऑप्शन सी है अर्जुन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी, यानी माँ सविता देवी का अर्जुन अफसाना आपके निसाब में शामिल है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि मोहानी के शौहर कौन थे। ऑप्शन ए है केतु, ऑप्शन बी है शंकर, ऑप्शन सी है दियाल, ऑप्शन डी है महतू। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी मोहानी के शौहर केतु थे, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 4 में पूछा गया है अफसाना अर्जुन का उर्दू तर्जुमा किसने किया। ऑप्शन ए है जिलानी बानो, ऑप्शन बी है असलम मिर्ज़ा, ऑप्शन सी है अबरार अहमद, ऑप्शन डी है शाफी कुदवाई। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ क्या डी, यानी अर्जुन अफसाना अर्जुन का उर्दू तर्जुमा शाफी कुदवाई ने किया है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 5 में क्या पूछा गया है जो आपके स्क्रीन पर है कि अफसाना अर्जुन किस ज़बान की कहानी है। ऑप्शन ए है बंगला, ऑप्शन बी है मलयालम, ऑप्शन सी है आसामी, ऑप्शन डी है पंजाबी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ ए, यानी अफसाना अर्जुन जो है ये बंगला ज़बान की कहानी है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि राम हलदर किस कहानी का किरदार है। ऑप्शन ए है आशियाना, ऑप्शन बी है अर्जुन, ऑप्शन सी है खाली संदूक, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी, यानी राम हलदर जो है ये खालू संदूक कहानी का किरदार है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो मैं आपसे यही अज़रा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज के इस वीडियो के लिंक को ज़रूर लगाएंगे, ताकि आपके जितने भी दोस्त अहबाब हो, है ना, जो भी आपका स्टेटस देखे, अगर उनमें से कोई भी पढ़ लेता है ना, इस चैनल के माध्यम से हो, है ना, तो आपके लिए क्या हो जाएगा सदक़े जारिया होगा, है ना, सवाब का बाइस होगा, क्योंकि आप मुझे इस उम्मीद है कि आप मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में क्या है आज की इस वीडियो के लिंक को ज़रूर लगाएंगे। यहाँ है
कि अर्जुन के दरख्त को किसने काटा। ऑप्शन ए है मोहानी, ऑप्शन बी है महतू, ऑप्शन सी है केतु, ऑप्शन डी है दियाल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा यहाँ सी, यानी अर्जुन के दरख्त को ये केतु ने काटा। किसने? केतु ने, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 7 में। एक अर्जुन के दरख्त को किसने काटा? अर्जुन के दरख्त को किसने काटने का हुक्म दिया? ऑप्शन ए है मोहनी, ऑप्शन बी है विशा महतू, है ना, विशाल होना चाहिए, लाम छूट गया है। ऑप्शन सी है केतु, ऑप्शन डी है दियाल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी अर्जुन के दरख्त को विशाल महतू ने काटने का हुक्म दिया, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर क्या है 9। कह बंगाल की जबान क्या है? वो तो मालूम ही है। ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है बंगला। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ डी, यानी बंगाल की जबान है बंगला, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 10 में कि राम हलदर और विशाल महतू कौन थे? ऑप्शन ए है सियासी पार्टी के कारकुन, ऑप्शन बी है अफसर, ऑप्शन सी है डॉक्टर, ऑप्शन डी है बहार, है ना, या फिर बिहार। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ ए, यानी राम हलदर और विशाल महतू जो है ये सियासी पार्टी के कारकुन थे। और वो क्या है, यानी सियासी पार्टी के कारकुन होने के बावजूद वो क्या जंगलों का देख रेख करते थे, यानी जो लोग जंगलों में पेड़ पौधे काटते थे, दरख्त को काटते थे, उनके खिलाफ क्या मुकदमा दायर करके उनको अंदर कर दिया जाता था। तो यहाँ क्या है, ये जो विशाल महतू जो है क्या है, ये काटने का हुक्म दिया, तो इनके खिलाफ बगावत हो गई थी, है ना, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, जो आज के इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 पूछा गया है कहानी अर्जुन में अर्जुन का पेड़ कहाँ था? ऑप्शन ए है नदी के पास, ऑप्शन बी है नहर पर, ऑप्शन सी है गांव के चौराहे पर, ऑप्शन डी है मंदिर के पास। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी कहानी अर्जुन में अर्जुन का पेड़ जो है गांव के चौराहे पर था, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टूडेंट अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बतलाएंगे कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपसे अपना यहीं से रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टूडेंट आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को इस चैनल से जुड़ने की तलकीन करेंगे, ताकि वो भी आपके एक क्या शेयर करने से पढ़ लेंगे तो आपके लिए कार्य खैर होगा। तो स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।